टाइप्स ऑफ एंगल्स। काफ़ी कंफ्यूजन भरा टॉपिक रहता है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सब सर के ऊपर से जाता है। वेल आज सारी कंफ्यूजन क्लियर करते हैं और इसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ आपको इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रेट। एंड अपोजिट का मीनिंग क्या होता है? जो एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। सिमिलरली दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि ये स्ट्रेट है और ये अपोजिट है, ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। ये एंगल इसे टच कर रहा है इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं है, बट ये एंगल इसे कहीं भी टच नहीं कर रहा इसलिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। इनकी पहचान ऐसी होती है कि ये एक्स में बनते हैं। जब एक्स टाइप कुछ फिगर बनता है जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, देन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो लेट्स से ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये है एंगल 4। So vertically opposite angle says कि angle 1 will be equal to angle 3 and angle 2 will be equal to angle 4. Now important point, अगर हमारे पास कुछ ऐसा फिगर है, जहाँ ये O पॉइंट है, यहाँ पर है AB और यहाँ पर है CD, तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? क्योंकि यहाँ x तो बन रहा है। वेल द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये लाइन यहाँ से डाइवर्ट हो गई है। तो ये दो रेज बन चुके हैं। अब ये रे अलग जा रहा है और ये रे अलग जा रहा है, इसलिए ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल सिर्फ तब होंगे जब एक स्ट्रेट लाइन और एक दूसरी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना कि हाँ जब एक स्ट्रेट लाइन और दो डाइवर्टिंग लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वेल नेक्स्ट आते हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। ये तीनों एंगल्स तब बनते हैं जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं। सो लेट मी ड्रॉ द फिगर। ये लाइन AB है और ये लाइन CD। ये लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब जो लाइंस कभी आपस में कितना भी आप उन्हें स्ट्रेच कर लो वो कभी आपस में मीट नहीं करेंगी। आप ये लाइंस को कितना भी स्ट्रेच करो ये किसी पॉइंट पे भी आगे जाके मीट नहीं होंगी। सो दीज आर पैरेलल लाइंस। नाउ अ ट्रांसवर्सल जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को ब्रेक करता है। अब इस फिगर में हमारे पास 8 एंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। सिमिलरली एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मीनिंग होता है जो सेम पोजीशन पर हो। जैसे कि यहाँ फिगर में एंगल 1 और एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे क्योंकि ये सेम पोजीशन पर है, दोनों राइट साइड में और दोनों अपवर्ड फेस कर रहे हैं। ऐसे ही और कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे? एंगल 2 एंड एंगल 6, क्योंकि एंगल 2 भी लेफ्ट साइड में अपवर्ड फेस कर रहा है और एंगल 6 भी लेफ्ट साइड में अपवर्ड फेस कर रहा है। Similarly, angle 3 and angle 7 are corresponding angles, and angle 4 and angle 8 are corresponding angles because they are on the same position. So, कौन-कौन से pairs बने हमारे? Angle 1 which is equal to angle 5, angle 2 which is equal to angle 6, angle 3 which is equal to angle 7, and angle 4 which is equal to angle 8 by corresponding angles. And this word again solely means angles which are coming on the same position. Well, अब ये दो एंगल्स हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। इनके नाम में जरा गौर कीजिए। इंटीरियर, तो ये एंगल्स इंटीरियरली फॉर्म होंगे। यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, क्योंकि फिगर में अंदर की साइड बन रहे हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और यहाँ क्योंकि हम इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, सो वी विल फोकस ऑन एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6 एंड एंगल 5। नाउ
ऑल्टरनेट का मीनिंग क्या होता है? वेल ऑल्टरनेट का एक मीनिंग होता है अपोजिट। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बट दे आर इंटीरियर एंगल्स, जैसे कि एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 3 इस साइड फेस कर रहा है और एंगल 5 उस साइड फेस कर रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, एंड दे आर इंटीरियर एंगल्स, सो दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पहचान होती है कि हमेशा जेड फॉर्म करते हैं एक टाइप का। वेल यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल थे, तो देखिए ये एक काइंड ऑफ जेड बना रहे हैं। सिमिलरली जब एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है, तो ये भी एक टाइप का जेड बन रहा है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा जेड बनता है या फिर ऐसा भी, तो यहाँ पर आपके जो दो एंगल्स आ रहे हैं वो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। सो आई होप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का भी आपको क्लियर हो गया होगा, और इनकी पहचान होती है एक जेड। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की एक पहचान थी एक्स। अब आते हैं को इंटीरियर एंगल्स। को का मीनिंग क्या होता है? सेम डायरेक्शन या सेम पोजीशन। सेम पोजीशन तो नहीं, सेम डायरेक्शन। तो को इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि एंगल 3 और एंगल 6 सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। अब को इंटीरियर एंगल्स इक्वल तो नहीं होते बाकी एंगल्स की तरह। को इंटीरियर एंगल्स की एक अलग प्रॉपर्टी होती है कि इनको प्लस करने पे 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6 को इंटीरियर एंगल्स हैं। सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 5 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 will be equal to 180 डिग्री। और को इंटीरियर एंगल्स की भी क्या कोई पहचान होती है? ऑफ कोर्स होती है। ये एक टाइप का सी बनाते हैं, जैसे कि पहले मैं ये फिगर वापस बना देता हूँ। यहाँ आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को इंटीरियर एंगल्स है, ये एक टाइप का सी बना रहे हैं। ऑफ कोर्स उल्टा फेस कर रहा है, बट इट्स अ सी। ऐसे एंगल 4 और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल्स है, यानी कि यहाँ पर, और ये भी एक टाइप का सी फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा सी बनता है या फिर स्ट्रेट में या कुछ ऐसा, तो यहाँ पर आपके जो एंगल्स है वो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये तीनों एंगल्स सिर्फ तब बनते हैं जब हमारी लाइंस पैरेलल है। मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग में बोला था कि ये लाइंस पैरेलल है, यहाँ पर भी ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स बनते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए लाइन पैरेलल होने की कोई कंडीशन नहीं है, बस लाइन इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। वेल, दीज वर ऑल द एंगल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। इफ यस एंड यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए, अब जो एंगल्स हमने पढ़े वो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होंगे, उसके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन की फिगर कुछ ऐसी है, यहाँ पर L इज पैरेलल टू M और आपको वैल्यूज निकालनी है x की और y की। लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। देन यहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 37 है, तो ये एंगल भी 37 डिग्री होगा। यही तो होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए एक टाइप का x आपको यहाँ पर दिख रहा है, सो दिस एंगल विल बी 37, इसको a मान लेते हैं। सो इन सोल्यूशन वी विल राइट एंगल a इज इक्वल टू 37 डिग्री। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपको रीजन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन सारे एंगल्स के नेम याद होने चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नाउ दिस इज 37 एंड दिस इज y। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं। यहाँ 37 भी लेफ्टवर्ड एंड अपवर्ड फेसिंग है, और y भी लेफ्टवर्ड्स अपवर्ड फेसिंग है। ये सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, और सेम पोजीशन के कौन से एंगल्स होते थे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो y विल बी इक्वल टू 37 डिग्री। सो हम लिखेंगे एंगल y इक्वल टू 37 डिग्री, और इसका रीजन आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। वेल अब आप देखो कि यहाँ पर मेरा एक टाइप का C बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल कोइंटीरियर एंगल्स होंगे। सो मेरे पास मेरे को सिर्फ इतना पता है कि ये x है, तो इससे मैं z ले लेता हूँ, ये मैंने खुद सपोज किया है, और ये कोइंटीरियर एंगल्स होंगे। सो 37 डिग्री जो ये वाला एंगल है, कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, प्लस सेकेंड एंगल जो कि ये पूरा होगा, और इस पूरे एंगल का मेरे पास कोई नाम नहीं है, लेकिन इतना z है और इतना x है, तो इसे मैं z प्लस x लिख सकता हूँ। सो 37 डिग्री प्लस z प्लस x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स। अब एक देखने वाली बात कि यहाँ पर भी तो x बन रहा है, जी बिल्कुल बन रहा है, तो ये 58 है, तो क्या z की वैल्यू 58 नहीं हो गई? जी z की वैल्यू 58 हो जाती है बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो z विल बी इक्वल टू 58 डिग्री, रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हम इस इक्वेशन पर आए तो 37 डिग्री प्लस z की वैल्यू जो हमने निकाली 58 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस x जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, सो दिस विल बिकम 95 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ये 95 x के साथ ऐड हो रहा है, तो ये इक्वल टू के वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री एंड एट लास्ट x इक्वल टू 85 डिग्री। सो हम इन एंगल्स को इस तरह यूज करते हैं क्वेश्चंस।